कहा जाता है कि नवरात्र के पावन दिनों में दुर्गा माता धरती पर आती है और अपने भक्तों के घर में रहकर उन्हें शक्ति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र के 9 दिन तक कुछ भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो नवरात्र का पहला दिन, पंचमी और अष्टमी या फिर अंतिम दिन का उपवास रखते हैं और इन दिनों सिंघाड़े का आटा, कुटू का आटा, समक के चावल, साबूदाना, सेंधा नमक जैसे व्रत वाले भोजन या फल खाने का चलन है। लेकिन इस नवरात्र में जो लोग उपवास नहीं रखते हैं, वो सब भी इन दिनों सादा भोजन ही करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन को खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि प्याज और लहसुन दोनों सब्जी होने के बावजूद भी इसे नवरात्र या किसी भी अन्य पूजा के समय खाने की मनाही क्यों होती है। हिंदू धर्म की परंपरा में किसी भी पूजा पाठ के दौरान घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भोजन में करने की अनुमति नहीं होती है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है, लेकिन इसको जानने से पहले ये समझ लें कि भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी सात्विक भोजन। इस भोजन से मन की शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। दूसरी श्रेणी राजसिक भोजन। इस भोजन से जुनून और खुशी जैसे गुण पनपते हैं। तीसरी श्रेणी तामसिक भोजन। इस भोजन के सेवन से अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गण उत्पन्न होते हैं। प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के भोजन की श्रेणी में आते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्याज लहसुन जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण अध्यात्म की राह पर चलने में रुकावट होती है। यही कारण है कि जो लोगों नवरात्रि में व्रत नहीं भी करते हो, उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इस समय केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्याज और लहसुन खाने से शरीर में गर्मी आती है, जिससे कि मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। वहीं नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा माता की आराधना करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन प्याज लहसुन खाने से व्यक्ति अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पाता और वह पूजा पाठ की राह से भटक जाता है। इतना ही नहीं, व्रत के समय सोने की मनाही होती है और वैज्ञानिक कारण के अनुसार प्याज लहसुन खाने से सुस्ती आती है, जिससे कि व्यक्ति को नींद आने लगती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को बांट रहे थे, तो 2 राक्षस राहु केतु भी वहां आकर बैठ गए और भगवान विष्णु ने उन दोनों को देवता समझकर अमृत की कुछ बूंदें दे दी। लेकिन उन्हें तभी सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि यह दोनों राक्षस है, किंतु तब तक भगवान उनके मुंह में अमृत की बूंद दे चुके थे। ये बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन दोनों कर सिर ढांस अलग कर दिए, लेकिन उस समय तक उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, इसलिए वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन उनके मुख में अमृत पहुंच चुका था, जिसके कारण उनके मुख अमर हो गए। जब भगवान विष्णु ने उनके सिर काटे थे, तो उनके सिर से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे थे। क्योंकि इन दोनों सब्जियों की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई थी, इसलिए यह बीमारियों को नष्ट करने में अमृत के समान है। लेकिन राक्षसों के मुख से गिरने के कारण इनमें तेज गंध होती है। यही वजह है कि इन्हें अपवित्र माना जाता है और यही कारण है कि इन दोनों यानी कि प्याज लहसुन को भगवान के भोग के इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो प्याज लहसुन खाता है, उनका शरीर राक्षसों के समान मजबूत हो जाता है। इतना ही नहीं, बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं। इस लेख के माध्यम से आप सभी जान ही गए कि नवरात्रि या किसी भी अन्य पूजा पाठ में प्याज और लहसुन खाने की मनाही क्यों होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे हिंदी सनातनी ज्ञान के साथ।